दोस्तों, बच्चे तकनीक के साथ जी रहे हैं, तकनीक के साथ बढ़ रहे हैं। बच्चों के हाथों में ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा संसार आ सा गया है। बच्चों की महत्वाकांक्षाएं, उनकी अभिलाषाएं आसमान को छू रही हैं। वो आसमान को छूना चाहते हैं, आसमान को झुकाना चाहते हैं। अपनी क्षमता, गुणों और विशेषता के अनुरूप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तकनीक ने आज की इस पीढ़ी को बहुत कुछ दिया है। संसार को उसकी हथेली के सामने लाकर खड़ा किया है। दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, केवल इंसानी दुनिया नहीं, जंगल और ज़मीन की दुनिया, लोगों के रहने सहने का जो ढंग है वो आदमी के संज्ञान में, आदमी की चेतना में रचता बसता चला जा रहा है। एक प्रकार से भूमंडलीकृत इस वैश्विक व्यवस्था में व्यक्ति एक ग्लोबल व्यू देख रहा है और अपने आप को अद्यतन करने की चेष्टा में निमग्न है। दोस्तों, धीमे धीमे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आज से 30 वर्ष पहले जो प्राकृतिक वातावरण का दृश्य था, जो बादलों की गड़गड़ाहट थी, जो बारिश की फुहारें थी, जो पर्यावरण की हरितमा थी, जो पंछियों की चहचहाहट थी, जो भ्रमर का गान था, जो तितलियों का नर्तन था, वो बच्चों को दोस्तों दिख नहीं पा रहा है। आखिर वो चीज़ें लुप्त सी होती जा रही हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ें इस तकनीकी के युग में पा रहे हैं। तो बच्चों में जो प्राकृतिक दृश्य की शोभा थी, जो उसका सुवास था, जो उसकी खुशबू थी, वो दूर होती जा रही है। एक एकांत, एक उदासी, एक बेचैनी व्यक्तित्व में जब लंबे समय तक छा जाती है, जब घर जाती है, जब रच बस सी जाती है, ऐसे समय में, ऐसी बात में जो अवसाद के लक्षण हैं वो भी आ जाते हैं। समय लोगों को एक वर्तुल सी ज़िंदगी दे रहा है, एक सिमटा सा जीवन दे रहा है। चहार दीवारी के बीच में बैठा हुआ इंसान तकनीक के पायदान पे चलता इंसान, तकनीकी की दुनिया में झांकता इंसान, जो जीवन के प्राकृतिक और वास्तविक पहलू हैं उनसे नज़रअंदाज अपने को किए है। आज की जो कविता है हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि मदन कश्यप जी की है। आज उनका जन्मदिन है। 29 मई 1954 को ही आप वैशाली बिहार में जन्मे थे। आज के दिवस आपका इस संसार में, साहित्य की दुनिया में अवतरण हुआ। आपके माध्यम से हम ऐसी खूबसूरत रचनाएं पाते हैं, उनका पाठ करने की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है। तो आपको हृदय के अंतरतम से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आज आप ही की कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ी हो रही हैं बेटियां। दोस्तों, बेटियां बड़ी हो रही हैं। किस रूप में बड़ी हो रही? मदन कश्यप जी की कविता का पाठ दोस्तों करते हैं। अभी पिछले फागुन में उसकी आंखों में कोई रंग न था, पिछले सावन में उसके गीतों में करुणा न थी। अचानक बड़ी हो गई है बेटी, सेमल के पेड़ की तरह हाहा कर बड़ी हो गई है।
देखते ही देखते। जब वह जन्मी थी तब कितना पानी होता था, कुएं तालाब में, नदी तो हरदम लबालब भरी रहती थी। भादों में कैसी झड़ी लगती थी, वैसे ही एक रात में पैदा हुई थी। ऐसी झपासी थी कि एक पल के लिए भी लड़ी नहीं टूट रही थी। बड़ी हो रही है बेटी, बड़ा हो रहा है उसका एकांत। वह चाहती है अब भी चिड़ियों से बतियाना, फूलों से उलझना, पेड़ों से पीठ टिकाकर सुस्ताना। पर सब कुछ बदल चुका है मानो। कम होने लगी है चिड़ियों के कलरव की मिठास, चुभने लगे हैं फूलों के तेज रंग, डराने लगी हैं दरख्तों की काली छायाएं। बड़ी हो रही है बेटी, बड़े हो रहे हैं भेड़िए, बड़े हो रहे हैं सियार। माँ की करुणा के भीतर फूट रही है बेचैनी। पिता की चट्टानी छाती में दिखने लगे हैं दरकने के निशान। बड़ी हो रही है बेटी। अब बड़ी हुई बेटी, तब तक सूख चुके हैं सारे तालाब, गहरे तल में चला गया है कुएं का पानी। नदी हो गई है बेगानी। कांस और सरकंडों के जंगल में कहीं कहीं बहती दिखती हैं पतली पतली धाराएं। पलकें झुकाकर सपनों को छोटा करो मेरी बेटी, नींद को छोटा करो। देर से सूतो पर देर तक ना सूतो। होठों से बाहर ना आए हंसी, आँखों तक पहुँच ना पाए कोई खुशी। कलेजे में दबा रहे दुख, भूख और विचारों को मारना सीखो। अपने को भी अपने ही भीतर गाड़ना सीखो। कोमल कोमल शब्दों में जारी होती रही क्रूर हिदायतें, फिर भी बड़ी हो गई बेटी, बड़े हो गए उसके सपने। तो दोस्तों, बेटी का बड़ा होना समय का बदल जाना कभी दोनों को देख रहा है। कभी देख रहा है कि किस रूप में बंदिशें, अंकुश बच्चियों पे लगाए जाते हैं, किस तरीके से बच्चे इस जगत में, इस संकीर्ण सी दुनिया में अपने सपनों को सजाए हैं। कितनी परेशानी, कितनी वेदनाओं और कितनी पीड़ाओं के बीच में भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। बच्चों का जो बचपना है वो खो सा गया है। दोस्तों, कहीं पढ़ा था कि शिक्षा बच्चों को अब उस रूप में नहीं मिल रही है कि उनके समग्र व्यक्तित्व का, समग्र जीवन का विकास करे। शिक्षा तो वही मिल रही है जिसको व्यवसायी, एंटरप्रेन्योर्स चाहते हैं। बच्चे एक निर्धारित सांचे में ढाले जा रहे हैं। बच्चों की क्या आवश्यकता है, बच्चों का क्या विकास है, बच्चों का जो आध्यात्मिक विकास है, बच्चों का जो मनोमय जगत है, बच्चों की जो अपनी जिजीविषा है, बच्चों की जो अस्तित्व की गहराइयाँ हैं, बच्चे वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे सतही सा जीवन जीते हैं। थोड़ी सी झंझट, थोड़ी सी मुसीबत आने पर उन्हें समायोजन का रास्ता नहीं मिलता। एक झटके से ही बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के सपने भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन जीवन से समायोजन का जो तरीका है, जो बच्चों में जिजीविषा है, वो कम हो रही है। आज के दिन कवि हृदय दर्पण के माध्यम से मदन कश्यप जी की खूबसूरत कविता की प्रस्तुति की गई। दोस्तों, किसी भी प्रकार की भूल के लिए इसी मंच से क्षमा चाहूँगा और हृदय के अंतरतम से मदन कश्यप जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी ज्ञापित करूँगा। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई अजर अमर रचना लेके पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।